जय हिंद दोस्तों, आपके राशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं जगन्नाथ मीना। आप देख रहे थे आपके राशनल क्लासेज। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का सिसोदिया वंश। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ा था। दोस्तों, महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 में दोस्तों मृत्यु हो गई थी। किसकी? महाराणा प्रताप की। कहाँ हुई थी दोस्तों? चामुंड में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? चामुंड में। 19 जनवरी 1597 को कहाँ हुई थी दोस्तों? चामुंड में हुई थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसका निधन, महाराणा प्रताप का निधन हो जाने के बाद दोस्तों, महाराणा प्रताप का निधन हो जाने के बाद दोस्तों मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन बनता है दोस्तों? इसका पुत्र बनता है। इसका पुत्र कौन दोस्तों? अमर सिंह प्रथम। ये मेवाड़ का क्या बना देते दोस्तों? इसको उत्तराधिकारी बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब महाराणा प्रताप का युद्ध होते हैं अकबर के साथ, कुछ युद्ध होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों उन युद्धों के बाद कुछ 10-15 वर्षों की बीच में इतना गैप रह जाता दोस्तों कि अकबर ना तो मेवाड़ पर आक्रमण करता है और ना ही महाराणा प्रताप अकबर पर आक्रमण करता है। यानी कि एक तरह से शांति रहती है दोस्तों, क्योंकि अकबर भी जानता था कि वहाँ का प्रतापी शासक है कौन? महाराणा प्रताप। इस पर हम विजय हासिल नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसके बाद होता क्या है दोस्तों, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो अकबर को मालूम चल जाता है कि अब मेवाड़ हो गया दोस्तों, कमजोर हो गया और मेवाड़ पर आक्रमण आप कर सकते हैं और मेवाड़ को अपने अधीन कर सकते हैं। तो दोस्तों अकबर दोस्तों अमर सिंह प्रथम की टाइम पर अपने पहले तो दोस्तों 1599 ईस्वी में दोस्तों ये भेजता दोस्तों अपने पुत्र सलीम को दोस्तों भेजता दोस्तों। ये अभियान बनाकर 2 अभियान लगाता दोस्तों। 1599 में भेजता पहले सलीम को दोस्तों। सलीम घूम घाम के मेवाड़ के चक्कर लगा के एक बार फिर आ जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसको दोबारा भेजते दोस्तों 1603 ईस्वी को। कब भेजते दोस्तों? 1603 ईस्वी को फिर दोबारा भेजते सलीम को। सलीम फिर दोबारा दोस्तों घूम घाम के 10-15-20 मिनट 20-30 दिन जितना भी रुकना है तो रुक रहा के घूम घाम के फिर आ जाता वापस। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली। लेकिन दोस्तों इसी बीच में अकबर की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद दोस्तों दिल्ली के सिंहासन में कौन बैठ जाता दोस्तों? सलीम। कौन बैठ जाता दोस्तों? सलीम बैठ जाता है। सलीम अर्थात दोस्तों जहांगीर। आगे चलकर इसका नाम क्या बढ़ जाता दोस्तों? जहांगीर। क्या बढ़ जाता दोस्तों? जहांगीर। लेकिन दोस्तों जब सलीम 2 बार विफल होकर लौट जाता है मेवाड़ से, तो दोस्तों ये कहा जाता है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए दोबारा जहांगीर यानी कि सलीम दोस्तों ये भी दोबारा दोस्तों मेवाड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन मेवाड़ का उच्चतम उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? अमर सिंह प्रथम था दोस्तों। तो जहांगीर भी दोस्तों अपने कुछ सैन्य शक्तियों को भेजता है, कुछ टुकड़ों को भेजता है, ये भी अभियान चला कर भेजता है दोस्तों। तो दोस्तों जहांगीर द्वारा पहले आदमी 1605 में भेजे गए थे। कब भेजे गए थे दोस्तों? पहला अभियान 1605 में, जिसमें दोस्तों एक तो परवेज नाम का, एक आसिफ खां था दोस्तों, एक सगर था और एक जफर बेग था। ये दोस्तों 4 प्रमुख बताए गए हैं इनके अभियानों में कि परवेज, आसिफ खां, सगर और जफर बेग, ये 4 प्रमुख थे दोस्तों। लेकिन ये भी दोस्तों विफल होकर लौटे, इनको भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ दोस्तों। फिर दूसरा अभियान चलाते दोस्तों 1608 ईस्वी को। इसमें दोस्तों मेहताब खां को भेजते हैं, मेहताब का, और उसके साथ जगन्नाथ कछवाहा को भेजते दोस्तों। किसको भेजते दोस्तों? मेहताब खां, और उसके साथ किसको भेजते? जगन्नाथ कछवाहा को भी भेजते दोस्तों। लेकिन दोस्तों होता क्या, मेहताब खां को मालूम चल जाता है इन दोनों की पार नहीं पड़ने देता दोस्तों। कौन? एक नाम था बाघ सिंह और एक मेघ सिंह। ये दोस्तों पार नहीं पड़ने देते दोनों की। तो दोस्तों मेहताब खां दिल्ली वापस लौट जाता है और जगन्नाथ को यहीं पे छोड़ जाता है। कहाँ पर दोस्तों? मेवाड़ में। इसके बाद दोस्तों तीसरा अभियान चलाते हैं 1609 ईस्वी को। कब चलाते दोस्तों? 1609 ईस्वी को। इसका नेतृत्व करता है दोस्तों अब्दुल्ला। क्या करता है दोस्तों? अब्दुल्ला। इसको भी निराशा हाथ लगती है दोस्तों, इसको भी कुछ मिलता नहीं है। ये भी असफल होकर लौट जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चौथा भेजते 1612 ईस्वी को राजा वासु के द्वारा। किसके द्वारा? राजा वासु के द्वारा। जब इतने बड़े बड़े वीर पुरुष को कुछ नहीं मिला तो दोस्तों इसको भी क्या मिलेगा? ये भी दोस्तों विफल होकर यहाँ से लौटा, यानी कि असफल होकर लौटा दोस्तों। कौन? राजा वासु। इसके बाद अब दोस्तों पार नहीं पड़ती है तो स्वयं जहांगीर आता दोस्तों।
स्वयं जागीर आता 1613 ईस्वी को। कौन आता दोस्तों? स्वयं जागीर। और अपने साथ अपने पुत्र को लेके आता जिसका नाम खुर्रम। कौन था दोस्तों? खुर्रम। आगे चलकर ये शाहजहां बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? शाहजहां। तो दोस्तों ये अपने पुत्र को साथ में लेके जाता है, लेकिन दोस्तों कुछ समय यहाँ पर रुकने के बाद, मेवाड़ में कुछ समय यहाँ रुकने के बाद जहांगीर पुणे दोबारा कहाँ लौट जाता है दोस्तों? दिल्ली लौट जाता है और अपने पुत्र को मेवाड़ की कमान सौंप जाता है दोस्तों। किसको? खुर्रम को। कि यह मेवाड़ के सारे अभियानों का नेतृत्व कौन करेगा? खुर्रम खां। तो दोस्तों होता क्या है, खुर्रम भी दोस्तों यह अलग ही नीति का भंडार था दोस्तों इसके पास, खुर्रम के पास। तो दोस्तों इसने क्या है, अपनी सेना को अलग अलग भागों में बांट देता। जैसे दोस्तों अग्रभाग, पीछे का भाग, आगे का भाग लड़ाई लड़ने के लिए सैन्य शक्ति है तो आगे लड़ाई लड़ने के लिए, पीछे साहब लुटेरे कर रखे थे साहब लूटने के लिए, कि सोना लूट लो, कुछ और लूट लो। ऐसे ऐसे दोस्तों अलग अलग भाग कर रखते थे खुर्रम में। लेकिन दोस्तों होता क्या है इस बीच में दोस्तों करण सिंह नाम का एक होता है दोस्तों, कुंवर करण सिंह। ये दोस्तों अमर सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था दोस्तों? अमर सिंह प्रथम का पुत्र था। और एक दोस्तों सैनिक का नेतृत्व करता रहता है मेवाड़ी तरफ से, जो था दोस्तों हरिदास झाला। क्या नाम था दोस्तों? हरिदास झाला। इन दोनों को और कुछ सामंतों को दोस्तों ये ज्ञात होता है कि मेवाड़ ने अब तक युद्ध लड़े और युद्ध लड़ के मेवाड़ क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया दोस्तों। और अगर इस समय हम मुगल शासकों से और ज्यादा युद्ध करेंगे तो दोस्तों मेवाड़ का अस्तित्व मिट जाएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों? सभी सामंत मिलकर, और ये करण सिंह और हरिदास, ये सारे मिलकर किसके पास जाते हैं? अमर सिंह के पास जाते हैं दोस्तों। और करण सिंह कहते हैं पिताश्री कि मेवाड़ अब खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि मेवाड़ पर पहले दोस्तों बहुत आक्रमण हुए हैं। इसीलिए दोस्तों ये कहता है करण सिंह कि पिताजी मेवाड़ कमजोर पड़ जाएगा, अपन को क्या कर लेनी चाहिए? संधि कर लेनी चाहिए मुगल शासकों से। लेकिन दोस्तों अमर सिंह का मन नहीं मानता, अमर सिंह प्रथम का मन नहीं मानता दोस्तों संधि करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये राजपूत था पेवर। क्या था दोस्तों? राजपूत तो ये भी थे, लेकिन दोस्तों मजबूरी हो गई थी वहां पर, मजबूरी हो गए थे। लेकिन दोस्तों अमर सिंह को भी मानना पड़ा। तो दोस्तों संधि प्रस्ताव होता है। क्या होता है दोस्तों? संधि प्रस्ताव। इधर से दोस्तों ये सारे समझाते हैं तो अमर सिंह मान जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे आता है दोस्तों, फिर संधि हो जाती है दोस्तों करण सिंह और हरिदास झाला के कहने पर संधि प्रस्ताव हो जाता दोस्तों। कब होता दोस्तों? 5 फरवरी। कब होता दोस्तों? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। और कहाँ होती है दोस्तों संधि? अजमेर में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? अजमेर में होती है दोस्तों। इस मेवाड़ मुगल संधि में दोस्तों 5 टिप्पणियां हैं दोस्तों, 5 पॉइंट थे मुख्य। कितने पॉइंट थे दोस्तों? 5। एक क्या था दोस्तों कि महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। एक क्या थी दोस्तों? महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। दूसरा था कि दोस्तों महाराणा उपस्थित तो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों कुंवर करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होना होगा दोस्तों, उपस्थित होना होगा। महाराणा प्रताप तो चाहे ना हो, लेकिन उसका पुत्र यानी कुंवर करण सिंह को मुगल दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी दोस्तों। तीसरी शर्त ये थी दोस्तों कि 1000 शाही सेना को स्वर्ण मुद्राएं मेवाड़ देगा। चौथी क्या थी दोस्तों कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो गए।
नहीं होगा। जैसे दोस्तों पहले राजपूत और मुगलों में दोस्तों विवाह हो जाता था, लेकिन दोस्तों इस शर्त के अनुसार मुगल और राजपूतों में कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा। और दोस्तों पांचवी शर्त थी, लास्ट शर्त, कि चित्तौड़ दुर्ग, ये सबसे महत्वपूर्ण थी दोस्तों। चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग किसको दे दिया जाएगा दोस्तों? मेवाड़ को सौंप दिया जाएगा। किसको दोस्तों? मेवाड़ को सौंप दिया जाएगा। किंतु किंतु दुर्ग की मरम्मत मुगलों से पूछकर की जाएगी दोस्तों। 5 शर्ती मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को अजमेर में। पहली संधि ये थी दोस्तों, महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। दूसरी संधि ये थी दोस्तों कि महाराणा तो नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी थी कि कुंवर करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होना होगा। तीसरी थी दोस्तों 1000 शाही सेना को स्वर्ण मुद्रा मेवाड़ देगा दोस्तों। चौथी थी दोस्तों वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा। और पांचवी थी दोस्तों लास्ट, कि चित्तौड़ दुर्ग किसको दे दिया जाएगा दोस्तों? मेवाड़ को दे दिया जाएगा। किंतु चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत मुगलों से पूछकर की जाएगी दोस्तों। इस दोस्तों संधि में खुर्रम यानी कि जहांगीर की तरफ से और इधर दोस्तों अमर सिंह की तरफ से तो दोस्तों कर्ण सिंह इस संधि में गए थे दोस्तों, और इधर हरिदास झाला, और इधर दोस्तों खुर्रम की तरफ से सुंदरदास, और एक था दोस्तों इधर शाहजी। ये थे दोस्तों इसमें मुख्य। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि दोस्तों महाराणा अमर सिंह इस संधि के लिए पहले थे जाने थे, लेकिन दोस्तों मजबूरी थी तो दोस्तों आगे वो चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? हताश होकर। वो यहाँ से हताश होकर, तो दोस्तों उसको क्या है, अधीनता स्वीकार नहीं थी दोस्तों मुगलों की, तो दोस्तों वो चले जाते हैं आगे। होता क्या है आगे? ये होता है दोस्तों ये अमर सिंह मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चल जाते दोस्तों? आहड़ चल जाते हैं। आहड़, आयड़, कुछ भी कहते हैं दोस्तों। ये हताश होकर दोस्तों, निराश होकर अमर सिंह और लज्जा के मारे दोस्तों कहाँ चल जाते दोस्तों? आहड़ पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते दोस्तों? आहड़ पहुंच जाते हैं। और कुछ समय पश्चात यानी कि 26 जनवरी 1620 को इनकी क्या हो जाती दोस्तों? महाराणा उदय सिंह क्या हो जाती दोस्तों? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इनका निर्धन हो जाता है। किसका दोस्तों? अमर सिंह का। अमर सिंह मेवाड़ छोड़कर कहा जाते हैं आहड़, और कुछ समय पश्चात 26 जनवरी 1620 को क्या हो जाती है दोस्तों? इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसी जगह पर दोस्तों गंगोद भव नाम से दोस्तों इनका क्या अंतिम संस्कार किया गया दोस्तों इस जगह पर। इसको दोस्तों शाही शमशान भी कहते हैं। मेवाड़ का शाही शमशान भी कहते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों महासतिया भी कहते हैं दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों इसकी प्रथम छतरी बनाई गई थी दोस्तों। किसकी? अमर सिंह की प्रथम छतरी भी यही बनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों अमर सिंह का शासनकाल यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो उत्तराधिकारी आएगा इसका पुत्र है दोस्तों अमर सिंह का। इसका नाम आप जानते हो महाराणा करण सिंह दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।